दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या के दिन हमारे द्वारा किया गया तर्पण और पूर्वजों के निमित्त बनाया गया भोजन कैसे पहुंचता है पितरों तक? क्या है सर्वपितृ अमावस्या का रहस्य? और गरुड़ पुराण में सर्वपितृ अमावस्या पर किए जाने वाले कौन से 10 उपाय बताए गए हैं जिनको करने से हमारे पितृ प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं? आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या रहेगी। इस दिन उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी तिथि हमें ज्ञात नहीं होती है या जिनकी तिथि पर हम श्राद्ध नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा सभी पितरों का एक साथ इस दिन श्राद्ध किया जाता है। लेकिन एक सवाल है कि हम जो तर्पण या अन्न पितरों को अर्पित करते हैं वो उन तक कैसे पहुंचता है? आपके द्वारा किए गए श्राद्ध से क्या आपके पितर सचमुच तृप्त होते हैं? और यदि होते हैं तो कैसे होते हैं? किस तरह पितरों तक पहुंच जाता है आपका श्राद्ध का भोजन पितरों के पास? किया गया दान कैसे पहुंचता है पितरों तक? दोस्तों, जो पितर यम, स्वर्ग या देवलोक में स्थित हैं या जो धरती पर प्रेत योनि में हैं, वो किस तरह आते हैं? कहते हैं कि सूर्य की सहस्र किरणों में जो सबसे प्रमुख है उसका नाम अमा है। उस अमा नामक प्रधान किरण के तेज से सूर्य त्रैलोक्य को प्रकाशमान करते हैं। उसी अमा में तिथि विशेष को वस्य अर्थात चंद्र का भ्रमण होता है। तब उक्त किरण के माध्यम से चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग से पितर धरती पर उतरकर आते हैं। तब उन्हें पंचबली कर्म, गोग्रास, ब्राह्मण भोज, तर्पण, पिंडदान और धूप दीप के माध्यम से तृप्त किया जाता है। अन्न से भौतिक शरीर की तृप्ति होती है। अग्नि को दान किए गए अन्न से सूक्ष्म शरीर और मन तृप्त होता है। इसी अग्निहोत्र से आकाश मंडल के समस्त पक्षी भी तृप्त होते हैं। जल से जो उष्ण निकलती है उससे पितर तृप्त होते हैं। तर्पण में जल ही अर्पण किया जाता है। जैसे पशुओं का भोजन तृण और मानवों का भोजन अन्न कहलाता है, वैसे ही देवता और पितरों का भोजन अन्न का सार तत्व है। सार तत्व अर्थात गंध, रस और ऊष्मा। देवता और पितर गंध तथा रस से प्राप्त हो जाते हैं। दोनों के लिए अलग अलग तरह के गंध और रस तत्वों का निर्माण किया जाता है। विशेष वैदिक मंत्रों के द्वारा विशेष प्रकार की गंध और रस तत्व ही पितरों तक पहुंच जाता है। पितर हमारे किस तरह से भोजन ग्रहण करते हैं? पितरों के अन्न को सोम कहते हैं, जिसका एक नाम रेतस भी है। ये चावल, जौ आदि से मिलकर बनता है। एक जलते हुए कंडे पर गुड़ और घी डालकर गंध निर्मित करी जाती है। उसी पर विशेष अन्न अर्पित किए जाते हैं। तिल, अक्षत, कुश और जल के साथ तर्पण और पिंड दान किया जाता है। उंगलियों से देवता और अंगूठे से पितरों को जल और अन्न अर्पित किया जाता है। अर्पण किए गए अन्न और जल के सार तत्व को पितृ ग्रहण करते हैं। दोस्तों, कैसे पहुंचता है पितरों तक भोजन? पुराणों के अनुसार पितरों और देवताओं की योनि ही ऐसी योनि होती है कि वे दूर की कही हुई बातें सुन लेते हैं, दूर की पूजा अन्न भी ग्रहण कर लेते हैं और दूर की स्तुति से भी संतुष्ट होते हैं। मृत्युलोक पे किया हुआ श्राद्ध उन्हीं मानव पितरों को तृप्त करता है जो पितृलोक की यात्रा पर हैं। वे तृप्त होकर श्राद्धकर्ता के पूर्वजों को जहाँ कहीं भी उनकी स्थिति हो जाकर तृप्त करते हैं। विश्वदेव और अग्निमुख हवन किए गए पदार्थ आदि दिव्य पितर ग्रास को पितरों को प्राप्त कराते हैं। अगर पूर्वज देव योनि को प्राप्त हो गए हों तो अर्पित किया गया अन्न जल वहां अमृत कण के रूप में प्राप्त होता है, क्योंकि देवता केवल अमृत का पान करते हैं। पूर्वज मनुष्य योनि में गए हों तो उन्हें अन्न के रूप में तथा पशु योनि में ग्रास तृण के रूप में पदार्थ की प्राप्ति होती है। सर्प आदि योनियों में वायु रूप में, यक्ष योनियों में जल आदि पेय पदार्थों के रूप में उन्हें श्राद्ध पर्व पर अर्पित पदार्थों का तत्व प्राप्त होता है। श्राद्ध पर अर्पण किए गए भोजन और तर्पण का जल उन्हें उसी रूप में प्राप्त होता है जिस योनि में जो उनके लिए तृप्तिकर वस्तु पदार्थ परमात्मा ने बनाए हैं। साथ ही वेद मंत्रों की इतनी शक्ति होती है कि जिस प्रकार गाय के झुंडों में अपनी माता को बछड़ा खोज लेता है, उसी प्रकार वेद मंत्रों की शक्ति के प्रभाव से श्रद्धा से अर्पण की गई वस्तु या पदार्थ पितरों को प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या यानी कि पितृ विसर्जन के दिन ही पितृपक्ष का समापन होता है। इसलिए इस अमावस्या को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या, पितृ विसर्जनी अमावस्या, महालय समापन और महालय विसर्जन भी कहते हैं।
अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि अर्थात सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के 10 रहस्य हैं जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सर्वपितृ अमावस्या के 10 रहस्यों के बारे में। दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि होती है। 15 दिन तक पितृ घर में विराजते हैं और हम उनकी सेवा करते हैं। फिर उनकी विदाई का समय आ जाता है। कहते हैं कि जो नहीं आ पाते हैं या जिन्हें हम नहीं जानते हैं, उन भूले बिसरे पितरों का भी इस दिन श्राद्ध करते हैं। अतः इस दिन श्राद्ध करना जरूरी होता है। सर्वपितृ अमावस्या पर ज्ञात अज्ञात सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध ना कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि उसे मालूम ना हो तो सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। मान्यता है कि इस दिन सभी पितर आपके द्वार पर आकर उपस्थित हो जाते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पर पितृ सूक्तम पाठ, रुचिकृत पितृ स्तोत्र, पितृ गायत्री पाठ, पितृ कवच पाठ, पितृ देव चालीसा और आरती, गीता पाठ और गरुड़ पुराण का पाठ करने का अत्यधिक महत्व होता है। सर्वपितृ अमावस्या पर तर्पण, पिंडदान और ऋषि देव एवं पितृ पूजन के बाद पंचबली कर्म करके 16 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है या यथाशक्ति दान किया जाता है। शास्त्र कहते हैं कि जो नरक से रक्षा करता है वही पुत्र है। इस दिन किया गया श्राद्ध पुत्र को पितृ दोषों से मुक्ति भी दिलाता है। श्राद्ध आप घर में किसी पवित्र नदी या समुद्र तट पर, तीर्थ के क्षेत्र पर या वट वृक्ष के नीचे, गौशाला, पवित्र पर्वत शिखर और सार्वजनिक पवित्र भूमि पर दक्षिण मुख करके किया जाता है। इस दिन गृह कलह करना, शराब पीना, चरखा, मांसाहार, बैगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफेद तिल, मूली, लौकी, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग, चना इत्यादि खाना वर्जित माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार कुतुब, रोहिणी और अभिजित काल में श्राद्ध करना चाहिए। प्रातःकाल देवताओं का पूजन और मध्याह्न में पितरों का, जिसे कुतुब काल कहते हैं। आप चाहे तो संपूर्ण गीता का पाठ करें या सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और उन्हें मुक्ति प्रदान का मार्ग दिखाने के लिए गीता के 2 और 7वें अध्याय का पाठ करने का विधान है। दोस्तों, ये तो थी जानकारी कि हमारे द्वारा किया गया तर्पण और बनाया गया भोजन पितरों तक कैसे पहुंचता है और सर्वपितृ अमावस्या के रहस्यों के विषय में। अब आइए जानते हैं कि गरुड़ पुराण में ऐसे कौन से उपाय बताए गए हैं जिनको अगर आप सर्वपितृ अमावस्या पर करेंगे तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न होकर आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगे। इसमें पहला उपाय है पंचबली कर्म। इस श्राद्ध में पंचबली अर्थात गोबली, श्वान बलि, काक बलि, देवादि बलि और पिपलिकादि बलि कर्म जरूर करें। अर्थात इन सभी के लिए विशेष मंत्र बोलते हुए भोजन सामग्री निकालकर उन्हें ग्रहण कराई जाती है और अंत में चींटियों के लिए भोजन सामग्री पत्ते पर निकालने के बाद ही भोजन के लिए थाली अथवा पत्ते पर ब्राह्मण के हेतु भोजन परोसा जाए। साथ ही जमाई, भांजे, मामा, नाती और कुल खानदान के सभी लोगों को अच्छे से पेट भर भोजन खिलाकर दक्षिणा जरूर दें। दूसरा उपाय है तर्पण और पिंडदान। सर्वपितृ अमावस्या पर तर्पण और पिंडदान का खास महत्व है। सामान्य विधि के अनुसार पिंडदान में चावल, गाय का दूध, घी, गुड़ और शहद को मिलाकर पिंड बनाए जाते हैं और उन्हें पितरों को अर्पित किया जाता है। पिंडदान के साथ ही जल में काले तिल, जौ, कुशा, सफेद फूल मिलाकर तर्पण किया जाता है। पिंड बनाने के बाद हाथ में कुशा, जौ, काला तिल, अक्षत और जल लेकर संकल्प करें। इसके बाद इस मंत्र को पढ़ें। वो मंत्र है ओम अद्य श्रुति स्मृति पुराणोक्त सर्व संसारिक सुख समृद्धि प्राप्ति च वंश वृद्धि हेतु देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पणम चा अहम करिष्ये। इस दिन शास्त्रों में मृत्यु के बाद अर्धदैहिक संस्कार, पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, एकादशाह, सपिंडीकरण, अशौचादि निर्णय, कर्म विपाक आदि के द्वारा पापों के विधान का प्रायश्चित कहा गया है। तीसरा उपाय है गीता या गरुड़ पुराण का पाठ। गरुड़ पुराण में मृत्यु से पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है।
इसलिए ये पुराण मृतक को सुनाया जाता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन गरुड़ पुराण के कुछ खास अध्यायों का पाठ करें या गीता के पाठ जरूर करें या घर में ही करवाएं। आप चाहे तो संपूर्ण गीता का पाठ करें या सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए और उन्हें मुक्ति प्रदान करने का मार्ग दिखाने के लिए गीता के दूसरे और 7वें अध्याय का पाठ करने का विधान भी है। गरुड़ पुराण में चौथा उपाय बताया है दान कर्म का। दोस्तों, इस दिन गरीबों को यथाशक्ति दान देना चाहिए। अनेकों दानों का उल्लेख मिलता है, जैसे गौदान, छाता दान, जूते चप्पल दान, पलंग दान, कंबल दान, सिरहाना दान, दर्पण कंघा दान, टोपी दान, औषध दान, भूमि दान, भवन दान, धान्य दान, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, धृत, लवण, गुड़, रजन, अन्न, विद्या, अभय और धन दान। इनमें से मुख्य हैं अन्नदान, वस्त्रदान, औषधदान, ज्ञान दान और अभयदान। कुछ दान ऐसे भी होते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दिए जा सकते हैं, जैसे दीपदान, छायादान और श्रमदान। गरुड़ पुराण में 5वां उपाय बताया गया है 16 ब्राह्मणों को भोजन कराना। दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या पर पंचबली कर्म के साथ ही बटुक ब्राह्मण भोज कराया जाता है। बटुक यानी कि वे बच्चे जो वेद अध्ययन कर रहे हैं या ब्राह्मणों के छोटे बच्चों को भोजन कराया जाता है। इस दिन सभी को अच्छे से पेट भर भोजन खिलाकर दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मण का निर्वसनीय होना जरूरी है। अगर ब्राह्मण नहीं हो तो अपने ही रिश्तेदारों के निर्वसनीय और शाकाहार लोगों को भोजन कराएं। ब्राह्मण नहीं मिले तो भांजा, जमाई या मित्र को भोजन कराएं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी सर्वपितृ अमावस्या के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।